Hello friends, welcome to Simi's Edu Center. This is Simi here. In today's video, we are going to study magnetic effect of electric current. In our previous two videos, we had discussed about magnetic field lines, magnetic field due to current in a straight conductor and circular loop. In today's video, we are going to study about solenoid, magnetic field due to a current in a solenoid, force on a current carrying conductor in a magnetic field and Fleming's left hand rules. Solenoid. Solenoid क्या है? It is just कि एक कॉइल, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, सर्कुलर रूप से करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा उसमें। और अगर उसी सर्कुलर लूप का हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं, n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो वही सोलेनॉइड है। ओके, क्या है ये कि ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ लैमिनेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक कॉइल वायर, लैमिनेटेड कॉपर वायर को हम कॉइल के फॉर्म में रैप करते हैं। ओके, जस्ट यही है सोलेनॉइड। और उसमें अगर हम करंट पास कराते हैं तो उसमें लाइंस डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल्स डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। ओके, ये सोलेनॉइड क्या है? ये जस्ट सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बार मैग्नेट है, जो हमने पहले हमने जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बार मैग्नेट के बारे में सीखा था। तो जस्ट एक सिमिलर सोलेनॉइड जो है वो सिमिलर टू द बार मैग्नेट है, जिसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द मैग्नेट स्ट्रेट लाइन होता है। ये सारा प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था बार मैग्नेट में, वो सारा प्रॉपर्टी ये सोलेनॉइड भी शो करता है। इसमें भी एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। फील्ड लाइंस इसमें भी इनसाइड में स्ट्रेट लाइंस होते हैं और बाहर में नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में। ओके, बार मैग्नेट क्या है? इट हैज नेचुरल मैग्नेटिज्म। बार मैग्नेट नेचुरली फाइंड होने वाला मटेरियल है, इसका मैग्नेटिज्म नेचुरल है। और सोलेनॉइड क्या है? इट्स मैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म। इसका मैग्नेटिज्म जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है वो हमेशा प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। सोलेनॉइड इट्स मैग्नेटिज्म कैन बी डिस्ट्रॉयड और इट कैन बी स्टॉप्ड एनी टाइम। सोलेनॉइड हमारा आर्टिफिशियली मेड है, तो हम इसे कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, बार मैग्नेट इट्स मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म है वो कभी बढ़ भी नहीं सकता है, कभी घट भी नहीं सकता है। बट सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिज्म है वो हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपने डिजायर्ड के हिसाब से जो हमारा नीड है वो हम कर सकते हैं। बार मैग्नेट इट्स मैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। बट सोलोनाइड का जो मैग्नेटिज्म है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। जस्ट लाइक अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलोनाइड। करंट, सोलोनाइड में करंट डेवलप होगा उसके बारे में देखिए। ये कॉइल रैप किया है, ओके, कॉपर वायर को रैप किया है, लेमिनेटेड कॉपर वायर को हमने सॉफ्ट आयरन कोर में रैप किया है। इसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इट मीन्स ये पहले सोलेनॉइड था, जैसे ही हमने सॉफ्ट आयरन कोर इसमें इंसर्ट कर दिया तो जो मैग्नेटिज्म, ये सॉफ्ट आयरन कोर है वो मैग्नेट बन गया और इस मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। दिस मैग्नेट इज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ हमारा सोलेनॉइड के अंदर, को हमने यूज कर लिया और सॉफ्ट आयरन कोर डाल के यूज कर लिया, तो हमारा जो मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेट बना उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इतना तो हमने पढ़ा कि मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अगर ये एक मैग्नेट डेवलप्ड है, इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप है, तो क्या ये भी है कि जैसे कि दूसरा मैग्नेट हमारा
दूसरा 2 मार मैग्नेट अगर हम रखते हैं तो नॉर्थ पोल रिपेल करता है, साउथ पोल रिपेल करता है। तो क्या हमारा एक आर्टिफिशियली जो हमने मैग्नेट बनाया और परमानेंट एक मैग्नेट है, तो ये भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करेगा? इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि एक रॉड लिया एल्युमिनियम का AB, जिसे हमने हैंग किया है एक स्टैंड से। ओके, और फिर उसमें हमने की बैटरी सारा कुछ कनेक्ट किया और करंट पास करवाया। और इसमें क्या किया, हमने हॉर्स शू शेप्ड का मैग्नेट लिया है और ये एल्युमिनियम रॉड जो है जिसे हमने मैग्नेट बनाना है उसको उसके इस मैग्नेट के बीच में रखा। ओके, उसके बाद बैटरी से कनेक्ट करके हमने करंट पास करवाया। तो जब करंट हमने पास करवाया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रॉड है वो टुवर्ड द लेफ्ट डिस्प्लेस कर रहा है। करंट हमारा B टू A जा रहा है, लेफ्ट की टुवर्ड डिस्प्लेस कर रहा है। अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इफ A टू B करंट फ्लो होता है, तो हमारा जो रॉड है वो राइट के टुवर्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि जैसे हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ओके, तो क्या इस एक्सपेरिमेंट से हमने समझा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड सो दैट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम करंट कैरिंग में करंट फ्लो कराते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बार मैग्नेट है, वो डिस्प्लेस होता है। इसका मतलब इसमें फोर्स लगता है पहले वाले मैग्नेट से। ओके, अगर रिवर्स करते हैं हम डायरेक्शन तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो फोर्स का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ओके, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसी फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो लॉरेंज फोर्स है वो 3 फैक्टर में डिपेंड करता है। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है हमारा, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है या फिर जो भी मैग्नेट हम फ्यूचर में यूज करते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, उस पर फोर्स डिपेंड करता है। सेकंड इज द करंट थ्रू द कॉइल, हमने इस कॉइल में कितना करंट फ्लो कराया। एंड थर्ड इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का लेंथ कितना है। अगर हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ा लेते हैं तो फिर मैग्नेटिज्म जो फोर्स लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा। ओके, तो इस तीनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू BIL, मैग्नेटिक B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, I is current and L is the length of the conductor. Okay, next topic is Fleming's left hand rule. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है हमें? ये जस्ट ये बताता है कि लेफ्ट हैंड को लेते हैं और हम तीनों फिंगर को अपना म्यूचुअली परपेंडिकुलर सस्पेंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ये इस तीनों को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर 4 फिंगर हमारा जो है वो फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है, तो हमारा थंब जो है वो हमेशा फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। हम लेफ्ट हैंड को इस तरह से प्लेस करेंगे ताकि वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा, सेकंड फिंगर करंट का बताएगा, तो हमारा थर्ड जो थंब है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। ओके, थैंक यू।